जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। देखिए, वक्त कभी भी किसी का भी एक समान नहीं होता। जीवन के दो पहलू है, सुख और दुख। हमारे जीवन में कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, किंतु सभी परिस्थितियों में जो टिका रहता है उसे ही जीवन में सफलता मिलती है। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, पिछले काफी लंबे समय से आपको शनिदेव की साढ़े साती चल रही है, जिसमें आपकी साढ़े साती के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं और 29 मार्च 2025 से साढ़े साती का तीसरा चरण भी प्रारंभ हो चुका है। दर्शक मित्रों, निसंदेह शनि साढ़े साती के तीसरे चरण में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, किंतु 18 मई से राहु का गोचर आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव में होने से आपको थोड़ा सचेत रहना जरूरी है। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक के समय अंतराल में आपको कुछ लाभ होगा और कुछ समस्याएं भी आ सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि शनि साढ़े साती के अंतिम चरण में क्या क्या लाभ होंगे और आपकी राशि पर राहु का गोचर होने से किन बातों की सावधानी बरतनी है। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, पिछले 2.5 सालों से आपको शनिदेव की साढ़े साती का शिखर चरण चल रहा था, जिस वजह से आपके जीवन में और आपके कार्य क्षेत्र में अस्थिरता के चलते काफ़ी दिक्कतें आई रही, किंतु शनि साढ़े साती के अंतिम चरण में सभी परिस्थितियों में सुधार आएंगे। कुंभ राशि के वे लोग जो नौकरी पाने के लिए परिश्रम कर रहे थे और आपको लग भी रहा था कि नौकरी मिल जाएगी, किंतु अंत में बार बार मेहनत करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही थी, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अवश्य ही नौकरी पाने में कामयाबी हासिल होगी। साथ ही कुंभ राशि के जो लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी शनि साढ़े साती के अंतिम चरण में सफलता के उत्तम योग बन रहे हैं। दर्शक मित्रों, एक बात में कोई गुंजाइश नहीं है कि आने वाले समय में आप अपने कठोर परिश्रम से अपने भाग्य को मजबूत कर सकेंगे। इसके अलावा कुंभ राशि के वे जातक जो निजी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पर स्थान परिवर्तन के साथ पदोन्नति होगी। दर्शक मित्रों, शनि साढ़े साती के अंतिम चरण में आपके जीवन में कुछ चीजें समाप्त होगी और कुछ नई चीजों का आरंभ होगा। यदि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज था या बैंक की कोई लोन चल रही थी तो वह समाप्त होगी। साथ ही यदि आप कोई भी बीमारी से लंबे समय से परेशान थे तो उसमें से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा कुंभ राशि के जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हालांकि यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्ति की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी। यदि आप पढ़ाई में पूरी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो अवश्य आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। प्रिय साथियों, एक बात तो तय है कि आने वाले समय में आप पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को बदल पाएंगे। पिछले सालों में ग्रहों की कुछ स्थितियां आपके विपरीत चल रही थी, जिस वजह से आपके कुछ काम बिगड़े भी होंगे, किंतु उन सभी बिगड़े कामों को सुधारने का वक्त आ चुका है। आप जिस भी क्षेत्र में हो वहां पर धैर्य का दामन पकड़कर अपना बेस्ट देंगे तो अवश्य ही सभी जगहों पर सुधार आएगा और बिगड़े काम सही होंगे। दर्शक मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक के समय अंतराल में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दर्शक मित्रों, यदि देखा जाए तो तकरीबन 18 महीने राहु का गोचर आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव से होगा, इसलिए आपको यह 7 सावधानियां बरतनी है। दर्शक मित्रों, पहली सावधानी है कि आपको अपने बदलते मनोभाव को काबू में रखना है। चूंकि राहु का गोचर लग्न भाव से होगा, जिस वजह से आपकी मानसिक स्थिति विचलित रहेगी, जिसके चलते आप अपनों से ही बुरा व्यवहार करेंगे, जिसका खराब प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन में और आपके कार्य क्षेत्र में होगा और आपको इसका
खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप अपने मन को शांत रखें और सभी के साथ प्रेम भाव से रहे। आप व्यवसाय या कारोबार में किसी के साथ साझेदारी से जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखना होगा कि संबंधों में तनाव का माहौल न बने। साथ ही इस समय दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अधीराय या आवेश में आकर न ले। शांत दिमाग से सोच समझ कर ही सभी निर्णयों को लागू करें। दर्शक मित्रों, आपको दूसरी सावधानी आर्थिक मामलों में रखनी होगी। राहु गोचर के दौरान पैसों से जुड़े मामलों में किसी पर भी अधिक विश्वास न करें। इस समय दौरान कोई व्यक्ति आपको लोभ लालच देकर गलत जगहों पर पैसों का निवेश करवा सकता है। इसके अलावा इस समय दौरान किसी से भी पैसा उधार न ले और ना ही किसी को उधार पैसा दे। इसके अलावा आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो कागजी कार्रवाई सही तरीके से करें, वरना आगे जाकर दिक्कतें आ सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण सावधानी है कि 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु गोचर के कार्यकाल में यदि आप अपने जीवन में कोई भी बड़े बदलाव करने जा रहे हैं, जैसे कि नौकरी बदलना चाहते हैं, बिजनेस में बड़ा सौदा करने जा रहे हैं या फिर बिजनेस में किसी नई व्यक्ति के साथ साझेदारी करनी है, तो सावधानी से निर्णय लें। दर्शक मित्रों, चौथी महत्वपूर्ण सावधानी है कि राहु गोचर के दौरान वाहन दुर्घटना या किसी भी तरह की आकस्मिक दुर्घटनाओं से सचेत रहे। चूंकि जब भी राहु ग्रह का गोचर लग्न भाव से होता है तब व्यक्ति के साथ अप्रत्याशित दुर्घटनाएं होती है। साथ ही यदि आप सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हैं तो हो सके उतना रात्रि के समय मुसाफरी न करें। दर्शक मित्रों, पांचवी महत्वपूर्ण सावधानी है कि राहु के गोचर दौरान आपको अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामलों में धन का अधिक खर्च हो सकता है। इसके अलावा कुंभ राशि वालों को बाहरी खान पान पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस समय दौरान आपको लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हो सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की समस्या, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि समस्याओं से ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, छठवीं महत्वपूर्ण सावधानी कुंभ राशि के उन लोगों के लिए है जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं या विवाहित है। देखिए, राहु ग्रह जब आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव से संचरण करेंगे तब आपके प्रेमी जीवन में और वैवाहिक जीवन में कुछ छुपाव और कुछ अधूरेपन की स्थितियों का निर्माण करेंगे और गलत भ्रांतियों के कारण आपके प्रेमी जीवन में और वैवाहिक जीवन में दूरियां बढ़ती नजर आएगी और तकरार की वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए प्रेमी जीवन में और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। दर्शकों, सातवीं महत्वपूर्ण सावधानी है कि आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। देखिए, लग्न भाव में राहु की उपस्थिति होने से आपका दिमाग थोड़ा गर्म रहेगा, जिसके कारण अपनों से ही लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। साथ ही आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर भी आपके गुस्सैल मिजाज के कारण सहकर्मियों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अतः आपको इन आने वाले 18 महीनों तक शांत एवं स्वस्थ रहना है और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।